क्वेश्चन देखते हैं पहले क्या है ना। इसमें क्या है कि अरे यार डिस्क है ना। डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर है ना। डिस्क ऑफ रेडियस capital R is cut out from a larger disk of radius 2r in such a way that the edge of the hole touches the edge of the disk। ठीक है, जो बचा हुआ डिस्क है रेजिडुअल डिस्क, उसका मुझे क्या निकालना है बोलो, सेंटर ऑफ मास निकालना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है। इसमें हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं और वो कॉन्सेप्ट कहलाता है द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव मास। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव मास। अब इसका क्या मतलब है थोड़ा देखते हैं ना। सिंपल सी चीज है। ये हमारा एक डिस्क है और डिस्क जिसका रेडियस कितना है 2r, और इसमें से एक पोर्शन काट लिया हमने। काट लिया कितना रेडियस का, r रेडियस का। ठीक है, ऐसे काट लिया such that the edge of the hole and the edge of the disk touch। यहाँ पे दोनों का एज टच हो रहा है क्या, देखो तो ये पॉइंट P पे होल का और डिस्क का एज टच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताओ। हो रहा है ना। चलो, तो मुझे ये जो बचा हुआ पोर्शन है उसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। ठीक, कोई परेशानी। चलो, तो एक काम करते हैं, इसको लेते हैं एक्स एक्सिस और इसको डिफाइन करते हैं क्या बताओ, वाई एक्सिस। कोई दिक्कत इसमें बोलो। नहीं सर। ठीक, अच्छा अब मुझे क्या करना है, ये जो पोर्शन, ये जो पूरा मेरा सिस्टम है, इसको मैं ऐसे मान सकता हूं क्या, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर देता हूं। और दो पार्ट्स कैसे हैं, एक तो मेरा फुल डिस्क है, ठीक है, फुल डिस्क प्लस अ नेगेटिव मास। ठीक है, फुल डिस्क प्लस अ नेगेटिव मास। ठीक है, तो मतलब इसको और इसको सुपर इंपोज करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे ये वाला करंट वाला स्ट्रक्चर मिलेगा। आई बात समझ। एक कंप्लीट डिस्क है और कंप्लीट डिस्क में एक नेगेटिव मास ऐड करेंगे, कौन सा, तो ये तो हमारा 2r है ना। और ये क्या है, नेगेटिव मास जो लिया हमने उसका रेडियस क्या है, r है। क्लियर, बोलो। हाँ सर। तो होल, ये जो नेगेटिव मास है, नेगेटिव मास को जब मैं ये पॉजिटिव मास के ऊपर रखूंगा, फुल डिस्क के ऊपर रखूंगा, तो जो नेगेटिव मास है वो पॉजिटिव मास को कट कर देगा और वहां पे हमको क्या मिलेगा, जीरो मास, मतलब होल मिलेगा। आई बात समझ, बोलो। हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब कोई भी डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, अगर यूनिफॉर्म डिस्क है तो। अगर डिस्क यूनिफॉर्म है तो उसका सेंटर कहाँ पे होगा बताओ, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा ना। यस सर। तो जो बड़ा वाला डिस्क है उसके कोऑर्डिनेट्स, उसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है बताओ, 0,0। जो 2r वाला डिस्क है उसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 0,0। और जो छोटा वाला डिस्क है, छोटा वाला डिस्क ऐसा कुछ है ना, उसका सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं बताओ,
बोलो। 0 गुड, R,0। कोई परेशानी इसमें? अरे बोलो ना। नहीं सर। प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, यहां पे मैं एक चीज डिफाइन करूंगा, एरियल मास डेंसिटी, ठीक है। एरियल मास डेंसिटी, एरियल मास डेंसिटी कहने का मतलब ये है मास बाय एरिया। कोई परेशानी? तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो यहां पे क्या है, लेट सिग्मा बी कांस्टेंट। तो बड़े वाले डिस्क का मास क्या हो जाएगा, मान लेते हैं वो कैपिटल एम है, एम बिग कितना होगा जल्दी बताओ तो। सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू पाई इंटू 4r²। Yes, होगा कि sir. नहीं, बताओ। अरे बड़े वाले का एरिया कितना है? होगा सही। होगा ना, गुड। अच्छा, अब जो मास छोटे वाले का वो कितना है? माइनस सिग्मा इंटू पाई इंटू r²। छोटे वाले का मास नेगेटिव है, ध्यान रहे, ठीक है। कोई परेशानी? बोलो। सर मास मतलब वो मास कैसे हो, तो एरिया है ना। अरे मास नेगेटिव है नहीं, हम ले रहे हैं वहां पे, ठीक है, ओके। अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब कुछ नहीं करना है। एक्सकॉम, एक्सकॉम क्या होता है बताओ। m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2, है ना। चलो तो बड़े वाले का मास कितना है, बड़े वाले का मास है सिग्मा इंटू, बोलो, पाई इंटू 4r² इंटू x1 कितना है 0। जो बड़ा वाला डिस्क है उसके कोऑर्डिनेट्स लिखे थे ना हमने अभी, 0,0 वहां से आया ये। चलो तो ये हो गया, प्लस m2 कितना है, माइनस सिग्मा इंटू पाई r² इंटू x2 इज r डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो सिग्मा इंटू पाई इंटू r², 4 माइनस 1, ठीक है। तो क्या आ रहा है देखो तो, बोलो, माइनस r/3 आ रहा है क्या? हाँ सर, यही आ रहा है। और y कॉम क्या होगा, y कॉम हो जाएगा 0, करके देख लेना, ठीक है। बोलो। हाँ सर। तो ये है हमारे पास सोल्यूशन इस प्रॉब्लम का, है ना, सिंपल।